नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। कत्यूर रामलीला में राम राज्याभिषेक के साथ संपन्न हुआ महोत्सव। अब होगा लव कुश कांड का मंचन। कत्यूर रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला का समापन भव्य राम राज्याभिषेक के साथ हुआ, जिसने उपस्थित दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया। इस विशेष आयोजन में रामायण के महाकाव्य के अंतिम अध्याय को मंचित किया गया, जिसमें भगवान राम के राज्याभिषेक का दृश्य प्रमुख था। अब रामलीला मंचन का अगला चरण शुरू होगा, जिसमें 3 दिनों तक लव कुश कांड की अद्भुत कथा का प्रदर्शन किया जाएगा। 10वें दिन के मुख्य आकर्षण अहिरावण वध और रावण वध। रामलीला के 10वें दिन के मंचन में अहिरावण वध, रावण वध और पुतला दहन जैसे प्रमुख दृश्यों का जीवंत प्रदर्शन किया गया। कलाकारों ने अपने अद्वितीय अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अहिरावण की भूमिका को बखूबी निभाया विपिन जोशी ने, जबकि नीरज पंत ने रावण के चरित्र को सजीव किया। भगवान राम की भूमिका राहुल द्वारा निभाई गई और लक्ष्मण की भूमिका में योगेश ने दर्शकों का दिल जीता। सीता के रूप में शिवम ने भावपूर्ण अभिनय किया, जबकि भरत की भूमिका गजराज और शत्रुघ्न की भूमिका मानद ने निभाई। हनुमान के रूप में विनय लोहनी के प्रदर्शन ने दर्शकों को विशेष रूप से प्रभावित किया। स्थानीय कलाकारों ने जीता दर्शकों का दिल। रामलीला में न केवल अनुभवी कलाकारों ने अपना प्रदर्शन दिखाया, बल्कि स्थानीय बच्चों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन कर सभी का दिल जीत लिया। इस अवसर पर बच्चों के नृत्य, गायन और नाट्य कला के प्रदर्शन ने दर्शकों को मोहित किया। बच्चों की इस प्रतिभा ने यह साबित किया कि भविष्य में भी इस सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने में ये नवोदित कलाकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। समारोह में शामिल हुए गणमान्य व्यक्ति। समारोह में कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर पूर्व व्यवस्थापक दयाल गिरी, अध्यक्ष भुवन पाठक, उद्घोष नंदन अलमिया, व्यवस्थापक संजय फरसवाण, निदेशक नीरज पंत, कोषाध्यक्ष पुष्कर रावत, संगीतकार अशोक रावत, दलीप भाकुनी, दिग्विजय फरसवाण, कैलाश भैयड़ा, गौरी शंकर, सुनील दोसाद और कैलाश जोशी आदि उपस्थित थे। इन सभी ने रामलीला के सुचारू संचालन में अपना योगदान दिया और कार्यक्रम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला चरण लव कुश कांड। रामलीला के इस महोत्सव के बाद अब लव कुश कांड का मंचन शुरू होगा। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम भगवान राम के पुत्रों लव और कुश के साहस, वीरता और संघर्ष की कथा को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेगा। इस कथा में राम और सीता के पुनर्मिलन की मार्मिक कहानी भी प्रदर्शित की जाएगी। लव कुश कांड के आयोजन को लेकर दर्शकों में विशेष उत्साह है और रामलीला कमेटी ने इसके भव्य आयोजन की पूरी तैयारी कर ली है। रामलीला संस्कृति और परंपरा का संरक्षण। कत्यूर रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित यह वार्षिक कार्यक्रम न केवल धार्मिक आस्था को सजीव करता है, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को भी संजोने का कार्य करता है। स्थानीय कलाकारों और बच्चों को मंच प्रदान कर यह रामलीला नई पीढ़ी को अपने संस्कारों से जोड़ती है और ये सुनिश्चित करती है कि हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर जीवित रहे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।